अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जुपिटर एकेडमी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे चैनल पे और मुझे पर्सनली मुझे स्टूडेंट्स ने रिकमेंड भी किया कि सर एक ब्लड पे आप लेक्चर अपलोड करें, तो ये उनके लिए हैं। तो और थैंक यू, बहुत बड़ा अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा है हमें, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। तो माय डियर लिसनर्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड। एक्चुअली ब्लड है क्या, आप सबको पता है कि ब्लड एक इज द टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड की हमें एक कंपोजिशन टेबल भी बनाएंगे और प्लस में ब्लड के फंक्शंस भी करेंगे कि ब्लड कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि पहले हमें ब्लड की कंपोजिशंस आनी चाहिए कि ब्लड किस किस कंपोनेंट्स का बना हुआ है। तो इसलिए हम ब्लड की हम टेबल बनाएंगे कि एक्चुअली ब्लड किस कंपोनेंट्स का बना हुआ है। तो फर्स्ट तो है ब्लड प्लाज्मा एंड द सेकंड है ब्लड कार्पसल्स। तो पहले हम ब्लड प्लाज्मा करेंगे कि ब्लड प्लाज्मा है क्या, एंड देन ब्लड कार्पसल्स। सेकंड हमारा है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स की हम अलग एक टेबल बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आप जानते हैं कि WBC है, RBC है, फिर WBC में ग्रेन्युलोसाइट से उसमें एजोनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल ये आते हैं। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम इसके प्लाज्मा करेंगे। एक्चुअली द प्लाज्मा क्या है, 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। मतलब कि ब्लड का जो 55% है वो क्या है कि प्लाज्मा है। एंड देन एक्चुअली ये प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा है कि इसमें मिक्सचर ऑफ द इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। क्या है कि मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं और प्लस में इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन, अब प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। मैं लिख रहा हूं ये फाइब्रिनोजिन, अल्ब्यूमिन प्लस ग्लोब्यूलिन। और इसमें ये सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि द प्लाज्मा कंटेन द ग्लूकोज आल्सो। प्लाज्मा कंटेन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ट्राइग्लाइसराइड्स, ट्राइग्लाइसराइड्स है। लेकिन बात यह है कि जो 90% प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा कंटेन 90% वाटर। बाकी जो 10% इसमें होते हैं वो अदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं। 10% अदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं, डिजॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं। ये हमारा 55% तो प्लाज्मा हो गया। बाकी जो रिमेनिंग 45% है वो क्या होता है, वो हमारे अदर ब्लड कार्पसल्स होते हैं। जैसे कि ब्लड कार्पसल्स वो कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं द RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो ये हमारी है एक ब्लड का चार्ट, जिसे हम कहते हैं कि एक ब्लड की टेबल है, या हम इसको ब्लड कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया प्लाज्मा। अब ब्लड कार्पसल्स क्या है, ब्लड कंपोनेंट्स, इसमें फर्दर क्या इसमें डिवीजन होती है। तो हम इसको रब करके हम इसको करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे कि ब्लड कार्पसल्स में क्या क्या होता है। सो अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आपको ये रब करके, क्योंकि मुझे ये ब्लड कार्पसल्स सेंटर पर लिख के उसको फिर
फर्दर वेरिएशंस बनानी है। चलिए आइए, तो अब देखते हैं कि ब्लड कार्पसल्स किस किस का बना हुआ है। तो ब्लड कार्पसल्स में हम पहले देखेंगे द आरबीसी, और जो सेकंड हम देखेंगे वो देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी। तो इसको हम आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम इसके जनरल फीचर्स, जिसको हम कहते हैं कि सैलिएंट फीचर्स, अगर हम आरबीसी के लिखें तो वो क्या होंगे? तो दीज आर द बाइकॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। अगर हम शेप वाइज बात करें तो बाइकॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। तो इसमें एक प्लेट लाइक कंपार्टमेंट शेप होता है इसका आरबीसी का, और 7 to 8 माइक्रोमीटर नैनोमीटर होता है डायमीटर, जिसको हम कहते हैं डायमीटर। तो आरबीसी फार्म्ड इन द बोन मैरो एंड डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन एंड लिवर। तो अब लेट्स सपोज अगर ये हमारा ब्लड आरबीसी फार्म्ड इन बोन मैरो एंड destroyed in spleen and liver after 120 days। मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि आरबीसी की एज कितनी है, 120 डेज। तो अब बात यह है कि जो आरबीसी वर्न आउट हो जाते हैं वो तो वर्न आउट हो जाते हैं एक पिगमेंट्स में। बाकी जो इसमें से आयरन होता है ना, आयरन रिटेन होता है, आयरन अपनी सेम कंडीशन में आयरन रिटेन। बाकी जो वर्न आउट आरबीसी होते हैं, वर्न आउट आरबीसी वो किस में कन्वर्ट होता है? पिगमेंट्स में, जैसे पिगमेंट्स में बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन, ये दोनों पिगमेंट्स होते हैं जो आफ्टर वर्न आउट आरबीसी इनमें हो जाते हैं। सो दीज ऑल आर द आरबीसी। अब हमें पता है कि आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है? एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम है जो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ फ्रॉम टिश्यूज टू ऑर्गन्स, फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ द आरबीसी। अब हम आएंगे डब्ल्यूबीसी पे, कि डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं और इसके टाइप्स नहीं है। तो मैं अब टेबल बनाऊंगा इसकी डब्ल्यूबीसी की। ये आपने नोट कर लिया है, तो मैं डब्ल्यूबीसी को सेंटर पे रख के इसको फिर फर्दर इसकी डिवीजन करूंगा। अब मैं डब्ल्यूबीसी को सेंटर पे रख रहा हूं क्योंकि इसकी WBC ल्यूकोसाइट्स मींस वाइट ब्लड सेल्स। पहले तो हम इसके जनरल फीचर्स करेंगे कि ये है क्या। मतलब कि WBC क्या है कि इरेगुलर इन शेप एंड न्यूक्लियोटाइड सेल्स, लार्जर बट स्मॉलर, लार्जर बट लेस देन RBC।
ये लार्ज होते हैं, लेकिन WRBC से मतलब के अमाउंट में, काउंटिंग में ये लेस होते हैं। फार्म्ड इन द बोन मेरो, स्प्लिन, थाइमस, लिम्फ। और इसकी जो एज होती है वो मतलब कि 20 to 30 आवर्स होती है, 20 to 30 आवर्स होती है। अब इसकी जो फर्दर वेरिएशंस है ना, इसको हम करेंगे कि इसकी फर्दर टेबल क्या है इसकी। तो इसको हम बनाएंगे, 2 मेजर वेरिएशंस है इसकी। नंबर 1 है कि ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या? ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स को हम पॉलीमार्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर क्यों? क्योंकि जो इसमें न्यूक्लियस होता है ना, वो वेरी करता है फ्रॉम शेप टू शेप। कोई किसी एक शेप का नहीं होता है, वो वेरी करता है। और इसमें होता है दूसरा अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स, इस अग्रेन्युलोसाइट्स को हम मोनोन्यूक्लियर भी कह सकते हैं, मोनोन्यूक्लियर। ठीक है। तो अब ग्रेन्युलोसाइट्स जो टोटल, अगर हम इस WBC की 100% करें कि इस 100% में से ग्रेन्युलोसाइट्स की कितनी परसेंटेज है, अग्रेन्युलोसाइट्स की कितनी परसेंटेज है, तो 72 ग्रेन्युलोसाइट्स काउंट्स 72%। जो अगर हम 100 WBC की हम काउंट करें 100%, तो इसमें जो 72% है वो हो जाते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। बाकी जो 28% है वो हमारे जाते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे कि ग्रेन्युलोसाइट्स किन में डिवाइड होता है। और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं कि ग्रेन्युलोसाइट्स अगेन डिवाइड इनटू 3। एक तो हमारा होता है न्यूट्रोफिल, नंबर 1 न्यूट्रोफिल। सेकंड हमारा बेसोफिल, और सेकंड हमारा है एजोनोफिल। सेकंड हमारा होता है एजोनोफिल। थर्ड में हमारा है बेसोफिल। अब हम WBC को हम कहते हैं कि सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। क्यों? बिकॉज WBC फाइट्स द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, द वायरस, बैक्टीरिया और एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट से ये फाइट करता है। तो इसलिए हम WBC को कहते हैं कि दीज आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। तो अब हम न्यूट्रोफिल, एजोनोफिल, बेसोफिल की परसेंटेज देखेंगे और उसके फंक्शंस देखेंगे। टोटल जो 72% होता है वो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। अब इनमें भी परसेंटेज हैं, जैसे कि लेट सपोज 70% जो होता है ना, वो तो है हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है। और क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स क्या है? फेगोसाइटिक इन एक्शन। फेगोसाइटिक इन एक्शन। अब फेगोसाइटिक क्या है? इन एक्शंस में जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उसको इनगल्फ कर देते हैं ये हमारे न्यूट्रोफिल्स। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स का जो सेकंड टाइप है वो है एजोनोफिल, जो 1.5% हमारा क्या होता है कि एजोनोफिल होता है। अब ये इनसे थोड़ा फंक्शंस में डिफरेंट है। एजोनोफिल न्यूट्रोफिल से थोड़ा फंक्शंस में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एंटीटॉक्सिन। एजोनोफिल प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन जैसे कि हिस्टामाइन एंड हेपारिन। कौन से एंटीटॉक्सिन? हिस्टामाइन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, द हिस्टामाइन प्लस हेपारिन। ये दो पिगमेंट्स होते हैं, ये दो एंटीटॉक्सिन होते हैं जो हमारे एजोनोफिल प्रोड्यूस करता है। अब थर्ड पे आए कि बेसोफिल। बाकी जो आपकी 0.5% है वो क्या करते हैं? वो बेसोफिल की होती है। और ये मतलब के सेम एज फंक्शन एज एजोनोफिल। जैसे कि हमारा एजोनोफिल एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेसोफिल भी हमारा सेम ही मतलब के एंटीटॉक्सिन प्रोडक्शन में काम कर रहा है। सो
These were the three types of the granulocytes: न्यूट्रोफिल, एजोनोफिल एंड बेसोफिल। अब हम आते हैं कि अग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, जिसको हम मोनोन्यूक्लियर भी कहते हैं, जो 28% ब्लड जो है वो अग्रेनुलोसाइट्स कंटेन करता है। बाकी जो 72 हो गया इसमें, ये मैंने इसमें भी एक आपको परसेंटेज बताई कि न्यूट्रोफिल 70%, एजोनोफिल 1.5% और बेसोफिल 0.5%। अब हम इस पे आते हैं कि ये 25% कंटेन करता है ब्लड पे। तो इस अग्रेनुलोसाइट्स के भी अगेन 2 टाइप्स होते हैं। तो मैं इसको भी अगेन डिवाइड कर रहा हूं कि इसके भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा हो गया मोनोसाइट्स नंबर 1, मोनोसाइट्स, एंड सेकंड हमारा है द लिम्फोसाइट्स। सेकंड हमारा है लिम्फोसाइट्स। अब जो 28% मैंने बताई, मोनोसाइट्स कंटेन करता है 4%। मोनोसाइट कितना परसेंट होता है? 4% होता है। एंड बाकी जो 24% होता है हमारा, ये होता है लिम्फोसाइट्स होता है 24%। अब इनके काम क्या है? अब इनके काम सेम, जैसे न्यूट्रोफिल फेगोसाइटिक था, तो मोनोसाइट भी हमारा फेगोसाइटिक है। फेगोसाइटिक इन फंक्शन, इसका फंक्शन भी वही है फेगोसाइटिक, मतलब कि जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको क्या करता है कि इंगल्फ कर देते हैं। बाकी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका वही काम यही है सेम, एजोनोफिल और जो बेसोफिल, मतलब कि जो एंटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि हिस्टामाइन, हेपारिन। सो दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड कॉर्पस्कल्स। एंड नाउ हमारा जो थर्ड एक सिंपल कंपोनेंट है, प्लेटलेट्स भी है इसमें। क्यों कि प्लेटलेट्स भी इसके कंपोनेंट्स में आ जाता है। तो मैं ये साफ करके आपको प्लेटलेट्स का बताऊंगा कि प्लेटलेट्स कैसे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का आप सबको पता है कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। सो इसके भी 3-4 सैलिएंट फीचर्स हम करते हैं, लाइक दीज आर इरेगुलर इन शेप, these are irregular cell fragments, irregular in shape but cell fragments, and non nucleated, मतलब कि प्लेटलेट्स क्या है? एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स है और प्रोड्यूस्ड विद इन द बोन मैरो एंड हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। मतलब कि जैसे कि हमने ब्लड प्रोटीन्स पढ़ी, फाइब्रोजिन, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, वो भी एक ब्लड क्लॉटिंग में हमें ये हेल्प करती है प्लेटलेट्स, और प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। सो दीज वर द salient फीचर्स ऑफ प्लेटलेट्स। सो हमारे ये ब्लड कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे कि ब्लड के फंक्शंस क्या हैं। ब्लड के फंक्शंस हम करेंगे, मेजर फंक्शंस हम करेंगे, उसके बाद हमारी वीडियो एंड होगी। वैसे तो ब्लड परफॉर्म्स न्यूमरस नंबर्स ऑफ द फंक्शंस, बट हम जो 5-6 मेजर फंक्शंस करेंगे उसमें क्या है कि फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब फंक्शंस ऑफ ब्लड में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर काम कर रहा है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, फूड, वाटर, कोई भी मिनरल्स, प्रोटीन्स जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना,
वो ब्लड कर रहे हैं, मीन्स द चीफ रोल इन ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड प्लेज अ चीफ रोल इन ट्रांसपोर्टेशन। पहला मेजर काम हमारा ब्लड का यही है। और जो सेकंड काम है हमारा ब्लड का, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस, मतलब कि जो भी एक्सक्रीशन होती है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, मतलब कि हम अगर हम एक्सक्रीशन कहें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब टिश्यूज से, किसी भी ऑर्गन से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने में ब्लड मेजर काम कर रहा है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन्स। और थर्ड वन हमारा इसका फंक्शन से द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। पूरी बॉडी में जो भी हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो हमारा ब्लड कर रहा है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी हीट, मतलब कि बॉडी के हीट को जो मेंटेन कर रहा है वो भी हमारा ब्लड कर रहा है। फोर्थ वन है द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी हीट एंड द डिफेंस ऑफ अगेंस्ट द डिजीज। जैसे कि हमने कहा कि WBC आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, तो क्या है कि फिफ्थ वन है कि डिफेंस ऑफ बॉडी। ये क्या करते हैं कि बॉडी को डिफेंस करते हैं। कैसे? जैसे कि माइक्रो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को इनगल्फ करते हैं और फिर एंटी टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामाइन या हेपारिन, उसके थ्रू। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स ओन लॉस, जो छठा मेजर फंक्शन से प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स लॉस। मतलब कि जैसे अभी हमने किया कि प्लेटलेट्स आर द ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स, तो जब इंजरी होती है या ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें ब्लड लॉस होता है इंजरी से, तो इसमें ऐसी प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड को मतलब के फ्लो आउट ऑफ द बॉडी फ्लो होने से रोकते हैं। तो दीज वर द मेजर फंक्शंस ऑफ बॉडी। एक्चुअली ये हमारा टॉपिक इसलिए मेजर हमें लगा क्योंकि कुछ दिन पहले संघ पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट ली, द SST सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर, तो उसमें ये क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन द ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शंस। तो थैंक यू, दिस वाज आवर टॉपिक blood, and subscribe, watch and like our channel. Thank you.